मैं कितना भी ऐड कर लूं, मेरे पास कोई नहीं आने वाला, मेरे पास वही आएगा जिन्होंने फायदा हुआ है। जी, जिसको फायदा हुआ है वो वर्ड ऑफ माउथ है, वही आएगा मेरे पास। तो हम सबको, एक बनिया से लेके एक लॉन्ड्री वाले से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक को भी सोशल कनेक्ट और वर्ड ऑफ माउथ की जरूरत है हमारे धंधे के लिए। बिल्कुल। अच्छा अलिफिया जी, तो हम लोग ना अभी थोड़ी सी मिथ्स की बात करेंगे, प्लीज, है ना, बिकॉज आई नो आप बहुत बिलीव करते हो कि ये बहुत सारी वास्तु के को लेके मिथ्स बहुत सारी बना दी गई हैं जो कि सच नहीं है और इनको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपको बताता भी है, कोई वास्तु कंसल्टेंट जो 99 रुपीज़ वाले आपने बताए, अगर वो कोई बता भी देता है तो आई एम वेरी सॉरी ऑन द कैमरा, नो ऑफेंस टू एनीबडी, ओके, बट हाँ जी सॉरी। होता है ऐसा, क्योंकि आजकल हो भी रहा है जी। तो मुझे थोड़ी सी आप मिथ्स बता दो, जो कॉमन मिथ्स हैं जो कि हर एक को पता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि वन ऑफ द मिथ ये है, ये मैंने बताया भी शायद इससे पहले, बट वापस हम रिपीट कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिथ। अगर आपकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही, अच्छा ये है ना, जो वैदिक वाले जो एस्ट्रोलॉजी या तो वास्तु करते थे, ये उनका मानना है। और ये बहुत फैल चुका है ये मिथ कि लड़कियों का जो जोन होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है, ओके। और लड़कियों को अगर आप नॉर्थ वेस्ट में मैरिजेबल एज हो गई, बेटी की या बहन की, आपके घर में जो भी फीमेल है, बेटी या बहन, अगर उनकी मैरिजेबल एज हो चुकी है तो आपको उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुला देना चाहिए। ओके। लाइक अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया था, अगर नॉर्थ वेस्ट में जो हम रखते हैं वो हमारे सेलेबल गुड्स रखते हैं, ठीक है। अगर उसकी फैक्ट्री है, मैं नॉर्थ वेस्ट में परफ्यूम की बॉटल रख दूंगा पैक्ड वाली। मेरा अगर ज्वेलरी शॉप है, मेरी सबसे सुंदर चीज़ जो होगी वो मैं नॉर्थ वेस्ट में रख दूंगा, ठीक है। जो मेरी सेलेबल आइटम है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो मैं रखूँगा। मेरा बस यही है बोलना, जो हमारी लड़कियां हैं घर की और सेलेबल प्रोडक्ट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, इन्हें मिक्स मत करो। हम नॉर्थ वेस्ट में सेलेबल प्रोडक्ट रखते हैं। प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं मुझसे। प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है, वहाँ जो चीज़ रखोगे वो घर से बाहर चली जाएगी। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए लड़कियों को वहाँ सुलाने के लिए, वहाँ उनका बेडरूम बनाएंगे, इसीलिए बोला जाता है जल्दी निकले। इसका साइड इफेक्ट क्या है पता है आपको? नॉर्थ वेस्ट में अगर बेटियां सोती है, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वो इफेक्ट करेगा। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट। लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें, आपको सच में उनके लिए अच्छा करना है, उन्हें नॉर्थ का दीजिए, ओके, उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, अपॉर्चुनिटी का जोन है। साउथ ईस्ट का दीजिए, वो अच्छी अपने लिए मेहनत करेगी, अपने लिए कॉन्फिडेंस एक जमा करेगी। साउथ वेस्ट का दीजिए, स्किल्स पैदा होगी उसमें, घर को कैसे मैनेज करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ घर को मैनेज करना सिर्फ लड़कियां हैं, बिकॉज देन बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे नीचे, फेमिनिस्ट कमेंट, बट कितने भी मेन वो है, फीमेल विमेन ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू मल्टीटास्क। तो उसमें वो स्किल्स आ जाएगी। उसे साउथ वेस्ट में सुलाओ, उसे WSW जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वहाँ सुलाओ। वो अच्छी पढ़ाई करेगी तो अपने लिए एक अच्छा वर, अपने लिए अच्छा एक हस्बैंड, अच्छा प्रपोजल आएगा। बिल्कुल। वन ऑफ द रीज़न, पढ़ाई करेगी तो ऑफकोर्स देयर इज मोर टू इट, बट वन ऑफ द थिंग, अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना। तो आप उनको यहाँ सुलाओ एंड नॉट नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो सेलेबल के लिए है, एंड सेकेंडली वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो वहाँ बिल्कुल इट्स अ वेरी बिग नो। ठीक है। एक दूसरा जो मिथ है वो ये है, लॉर्ड गणेशा मिथ, क्या मैंने देखा भी है बहुत घरों में, स्पेशली महाराष्ट्र में, बिकॉज वहाँ पर गणेश जी का इज हमारे लिए बहुत ही, हम सबके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट महाराष्ट्र में इट्स सेलिब्रेटेड वेरी वेल, और बहुत ज़ोर शोर से हम सब सेलिब्रेट करते हैं। आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर इट इन सितंबर। सो हर एंट्री पे यू विल सी गणेश जी का तो पिक्चर का स्टिकर होगा, या तो उनकी थोड़ा सा एक सिंबल जो है वो लगा होगा। गणेश जी जो है वो हमारे जो एंट्रेंस, हमारे द्वार के रक्षक नहीं है, ओके। ठीक है। पहले तो उन्हें वहाँ लगाना नहीं है। हर एक भगवान का, हमारे हर एक गॉड का एक स्थान है। गणेश जी का जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, दुर्गा माँ का और हनुमान जी का साउथ है, लक्ष्मी माँ का साउथ ईस्ट है। समझ रहे हो आप? तो उनके भी स्थान है। हम इसमें कभी और दिन जाएंगे इन डिटेलिंग, क्योंकि ये तो बोला जाता है ना कि मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही बनाइए। जैसे कि अगर मुझे साईं बाबा का अगर स्टैच्यू, अगर मैं साईं बाबा भक्त हूँ, उनकी फॉलोवर हूँ, तो जो भी ह्यूमन गॉड है उन्हें हमको वेस्ट में रखना है, ओके, ठीक है। जैसे अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे इस पर्सन से मिलना है मेरी लाइफ में, मैं उस पर्सन का पिक्चर या उस कंपनी का लोगो मैं नॉर्थ ईस्ट में रखूँगी। मैं नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज़ रखूँगी मैं उनसे कनेक्ट करूँगी। नॉर्थ ईस्ट जो है, इट कनेक्ट्स यू टू योर आनंदमय कोश, ओके, दैट इज कनेक्टिंग टू योर इनर
बोलते हैं ना हमारी इनर इंजीनियरिंग, हमारा सबकॉन्शियसनेस। इसीलिए देयर इज पहले ये ख़त्म करके मैं एक मिथ पर आती हूँ जिससे मुझे याद आया है नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम के बारे में। तो इसीलिए जो हमारे जो गणेश लॉर्ड है उन्हें उनकी जो जगह है वो नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपका बहुत बिलीव है, यू लव हिम टू मच, यू आर कनेक्टेड टू हिम टू मच, एंड इफ़ यू आप फील करते हो कि मुझे वहाँ रखना है, आप उसे रोज़ साफ़ कीजिए। धूल मिट्टी पड़ी होती है, हम घर के बाहर कभी नहीं साफ़ करते ऊपर जाकर, बिल्कुल, है ना। धूल मिट्टी है ना, कभी आप अगरबत्ती दिखा रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो? अनादर कर रहे हो एक तरीके से, बहुत अनादर कर रहे हो। वो तो ना करो यार, जिसको हम प्यार करते हैं उसको थोड़ी ना, उसको तो हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है और आप उसको घर के अंदर की तरफ कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो हमें वो नहीं करना है, वो एक मिथ है। ओके। सेकंड जो अनदर मिथ है कि हमें नॉर्थ ईस्ट एंट्री जो होती है बहुत बढ़िया होती है, ये बिल्कुल ही मिथ है। लोगों ने तो घर तोड़वा के नॉर्थ ईस्ट में एंट्रियां बना रखी हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट एंट्री जो है हमारी, नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में तो एंट्री होगी तो फायर एक्सीडेंट के योग हो जाएंगे। ओके। आप बहुत रिलीजियस हो जाओगे। सी, रिलीजियस होना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, भले वो रिलीजियस हो या भले ही वो जो भी हो, कुछ भी एक्सट्रीम इज नॉट गुड फॉर अस। हमको वैसा बनाया नहीं, इसलिए 5 एलिमेंट दिए, एक ही एलिमेंट दे सकता था ऊपर वाला, तो कुछ भी एक्सट्रीम इज नॉट गुड। तो हमें इसीलिए वो नहीं करना है। एंड वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो डरपोक हो जाएंगे। और उनका, हाँ, दैट्स द, हमारे घर में 32 एंट्रेंसेस हैं, नॉट जस्ट 1 डोर, देयर आर 32 एंट्रेंसेस। हर एक एंट्रेंस जो है नॉर्थ ईस्ट जो आता है, जो एंट्रेंस में आ रहा है, उसका इफेक्ट है वो, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का, समझ रहे हो आपको। तो हमें घर में जो है हमारे 8 डायरेक्शंस हैं, 8 डोर है जो इम्पॉर्टेंट है, जो N3 N4 होता है, जो प्रॉपर नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ पे आता है, जो प्रॉपर 90 डिग्रीज ईस्ट पे आता है वो एकदम अच्छा डोर है। 180 डिग्रीज जो साउथ पे आ रहा है वो बहुत अच्छा डोर है। 270 डिग्रीज वेस्ट पे जो आ रहा है वो बहुत अच्छा डोर है। ओके। ये डोर्स पे हमारे दरवाजे होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो हमें ट्रीट करना है उसे। और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, मेटल फॉलो करेंगे हम। नॉर्थ के लिए, वाटर एलिमेंट के लिए हम एल्यूमिनियम पट्टी लगाएंगे, एयर एलिमेंट के लिए हम स्टेनलेस स्टील पट्टी लगाएंगे दरवाजे पे। बस हमें नीचे है ना, आप खुद ही एक पट्टी ले आओ और ड्रिलर से ड्रिल कर लो या तो ग्लू से चिपका दो। अच्छा, ठीक है। एंट्री पे सिर्फ आपके चौखट पे, अगर आपका फायर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट साउथ एंट्री है तो आपको कॉपर की पट्टी लगाना है। आपका अर्थ एलिमेंट है तो आपको ब्रास की पट्टी लगाना है। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एंट्री है तो, अगर आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंट्री है तो आपको आयरन की पट्टी लगाना है। बस आपको इतनी ही रेमेडी करना है, क्योंकि हम फ्लैट्स में यार हम थोड़ी ना तोड़ सकते दरवाज़ा, और हम थोड़ी ना कहाँ मुख यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। एक तो वो हो गया। सेकेंडली, एंट्री वास्तु का बहुत इम्पॉर्टेंट है।